तो देवभूमि दिन भर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है और ऐसे में सीएम धामी ने तमाम छात्राओं को और छात्र को इसको लेकर बधाई दी। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए हैं वे छात्र निराश ना हो और परिश्रम करते रहे। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अनुभव और अवसर दोनों प्रदान करता है। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं 10वीं कक्षा में जो पास किए हैं छात्र छात्राओं ने, जिन्होंने सफलता हासिल की है, उनको बधाई भी यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए हैं वे छात्र निराश ना हो और परिश्रम करते रहे। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अनुभव और अवसर दोनों प्रदान करता है। तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए हैं वे छात्र निराश कतई ना हो और परिश्रम करते रहें। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अनुभव और अवसर दोनों ही प्रदान करता है। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पर बैठक हुई। आपको बता दें कि उद्योग मित्र समिति के जो सदस्य थे वो उनकी बैठक हुई है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर स्थित रेडिसन होटल में उद्यमियों के साथ चर्चा की है और इस दौरान सीएम धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट समेत कई गणमान्य मौजूद भी रहे, जिसमें उद्योग मित्रों के साथ प्रदेश में उद्योगों के विकास को लेकर चर्चा भी की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक में उद्योग मित्रों को प्रदेश में परेशानी ना हो, इसको लेकर भी विचार किया गया। सरकार और उद्यमियों में समन्वय बना रहे, इस पर प्रदेश सरकार कार्य करेगी। इसकी जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उद्योग मित्र समिति की यहाँ पर बैठक हुई और उसके बाद यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को सम्मान किया है। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे, जिनमें उद्योग मित्रों के साथ प्रदेश में उद्योगों के विकास को लेकर भी यहां पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। तो कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम। सभी उद्योग मित्रों को प्रदेश के अंदर जो काम करने वाले हैं उनके उद्योगों के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए और आगे हमारे यहाँ निवेश बढ़े, एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो बना है उस एटमॉस्फेयर में लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित करें, अपने यहाँ आमंत्रित करें और इनके सुझाव लेकर कहीं किसी प्रकार के उद्योगों को चलाने में कोई परेशानी न हो, सरकार और उद्योग के बीच में लगातार समन्वय बना रहे, उसको लेकर बैठक सभी उद्योग। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही अब आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भी देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसके लिए सजग है और इसके चलते उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू किया गया। स्वागत किया है। तो आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून से ये खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है।
उत्तराखंड हमारी धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व की एक तरह से राजधानी है, विश्व का एक केंद्र है, भारत का एक केंद्र है। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो ज़मीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है, उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। और उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, आपस में सब मिलकर। और हम तो वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबको साथ में लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नंबर 1 पर उत्तराखंड आए। उसके लिए सबको साथ में लेकर सबका आह्वान करते हैं, सभी लोग इस दिशा में काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और ऐसे में जहां सुबह 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए तो वहीं दोपहर बाद 10वीं के भी रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि दोपहर के बाद 10वीं के भी नतीजे घोषित किए गए। 10वीं की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि ये जो देहरादून में रिजल्ट रहा है वो बेहद अच्छा रहा है। 90.61% छात्र यहाँ पास हुए हैं। वहीं अगर 12वीं की बात कर ली जाए तो देहरादून रीजन में 80.26% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम छात्र छात्राओं को बधाई भी दी थी। तो आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा हो गई है। जहां 12वीं के नतीजों का ऐलान सुबह हो चुका था तो वही सबका इंतजार 10वीं के नतीजों पर था। हालांकि उसकी घोषणा भी दोपहर बाद कर ली गई। 10वीं के रिजल्ट में देहरादून रीजन के 90.61% छात्र पास हुए हैं, जबकि अगर 12वीं की बात कर ली जाए तो देहरादून रीजन में 80.26% छात्र पास हुए हैं। और ये जो भी छात्र छात्राएं पास हुए हैं उनको सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बधाई भी दी गई है। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसमें मेरे 98% आए हैं, तो इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो टीचर्स को भी जाता है और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि पूरे साल उन्होंने भी मेहनत की है कि मेरे जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे अवॉइड कर सके। और टीचर्स ने ऑफकोर्स, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो पढ़ाई तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। अगर मेरे साइकोलॉजी में 100 मार्क्स आए तो आज वो मेरे टीचर्स की वजह से आए। मेरे हिसाब से दूर इंटरनेशनल स्कूल को मैंने 2010 में ज्वाइन किया था और मैं 12 साल से स्कूल का शिष्य रहा हूँ। और इन 12 सालों में एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग पे भी फोकस किया जाता है। पढ़ाई के साथ इस सेशन में 2022-2023 में मैं स्कूल का हेड बॉय भी अपॉइंट किया गया था। हेड बॉय होने के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना मुझे मेरे माननीय प्रिंसिपल श्री दिनेश भटवाल जी ने सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आप भिन्न भिन्न तरीके के कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स और जितने एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब में महारत हासिल करते हुए पढ़ाई को भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं साथ में। स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उन्हें जब वो क्लास 12th में आए तो उन्हें स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वो पढ़ेंगे तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर किसी के कम मार्क्स आए हैं तो उससे बुरा ना माने और उससे एक समझ की तरीके से उसे लें और जीवन में आगे बढ़ें। और मतलब इसकी अपॉर्चुनिटी किसी टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? आपने 80% पास हुए। मैं सबसे पहले तो अपनी 80% आने की खुशी में इसका श्रेय श्री राम को देना चाहूँगा, फिर अपने माता पिता को देना। वहीं रुद्रपुर में पुलिस लाइन में सम्मान समारोह रखा गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लव जिहाद और लैंड जिहाद पर जो सख्त एक्शन लिए गए हैं उसको देखते हुए यहां पर सम्मान किया गया है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे इस सम्मान समारोह में। उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही और ये कहा कि इस तरीके के काम सरकार के द्वारा आगे भी किए जाएंगे। रुद्रपुर में मैं भी आपको बता दें लव और लैंड जिहाद जैसे मामलों में सख्त एक्शन लेने पर पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि इस सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, उनका भी यहां पर सम्मान किया गया।
तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। आपको बता दें, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि 13 मई से लेकर 16 मई तक देहरादून में मिलेट्स महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी महोत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गणेश जोशी ने कहा है कि 13 मई से लेकर 16 मई तक देहरादून में मिलेट्स महोत्सव आयोजित होगा। मिलेट्स को लेकर सरकार पहले से ही जागरूक लोगों को कर रही है और मिलेट्स महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 13 मई से लेकर 16 मई तक देहरादून में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां अब की जा रही है। महोत्सव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। आशय यह है, जैसा कि मैंने कहा कि जो श्री अन्न है स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अधिक से अधिक लोग इसकी ओर जाएं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो श्री अन्न का उपयोग करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के पौष्टिक तत्व इसमें हैं। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हैदराबाद से जो हमारे वैज्ञानिक क्या नाम दिवाकर राव भी एक कॉन्क्लेव में यहाँ पर आए थे। मिलेट्स तो देश में कई जगह होता है, लेकिन हम यहाँ की जलवायु की वजह से हमारे मिलेट्स की जो क्वालिटी है सबसे बेहतर है, इसीलिए हमारी सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। वहीं देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई व्यापारी अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि चंद घंटों बाद ही अपने सामान और प्रतिष्ठानों को फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों से यह अपील की जा रही है कि दोबारा से शहर में अनावश्यक अतिक्रमण ना किया जाए, वरना अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो ये चीज अतिक्रमण जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है हटाने की जो है, और ये बार बार हम उसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां हमने पहले हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग बार बार वहां पे फुटपाथ पे अपना सामान रख दे रहे हैं। तो मेरी तो अपील ही रहेगी सभी से कि हम लोग जो अपना ये अतिक्रमण का अभियान चला रहा है उसे चला रखा है, उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा सपोर्ट करें और पेडेस्ट्रियन के लिए जो फुटपाथ है उसको खाली रखें, जिससे पेडेस्ट्रियन कंफर्टेबली उस पर चल पाए। और साथ ही साथ क्योंकि सब लोग अभी पेनल्टी लग रही है, उसके बाद कोई विधिक कार्यवाही करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल एक एमिकेबली ये हो जाए कि सब लोग अपना जो फुटपाथ पे सामान है उसको हटाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई। आपको बता दें कि जो आवारा बंदर हैं, जो कुत्ते हैं, जो घूमते हैं, उनको लेकर यहाँ पर सुनवाई की गई है। उनके बढ़ते आतंक को लेकर यहाँ पर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर डीएम नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। जहां जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि नगर में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। 1 महीने के भीतर नगर में खूंखार कुत्तों को बाड़े में रखा जाएगा। कोर्ट ने नगर पालिकाओं से टोल फ्री शिकायत नंबर जारी करने को भी कहा है, ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सके। मामले की जो सुनवाई है अब वो 15 जून को होगी। आपको बता दें ये जो तिथि रखी गई है 15 जून को अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज हाईकोर्ट में बंदरों और कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां कोर्ट की तरफ से जारी किए गए। कोर्ट को बताया कि साहब हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुत्ते के शेल्टर होम बनाने के लिए जगह अलॉट कर दी है और 1 महीने में हम उसके तार बार करके और जितने भी इस तरह के कुत्ते आवारा टाइप के कुत्ते होंगे जो अग्रेसिव डॉग्स हैं
उनको उस डॉग पॉन्ड में बंद करेंगे और उनको रख रखाव सरकार द्वारा ही किया जाएगा। और साथ ही जो उत्तराखंड सरकार ने 2023 में ये आवारा पशुओं के संबंध में जो नियम बनाए हैं उनका पालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका और सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर, शिकायत नंबर जारी किया जाएगा और उसमें जिन जिन लोगों को कोई कंप्लेंट होगी वो अपनी शिकायतें उसमें दर्ज कराएं और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने आज के लिए उन दोनों को एग्जम्प्ट किया है और अगली तारीख 15 जून निर्धारित कोर्ट को बता। तो आज उत्तराखंड में नर्स डे मनाया गया और आपको बता दें कि इसको देखते हुए जगह जगह पर आयोजन भी किए गए थे। हालांकि देहरादून में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी आज सड़क पर नर्सेज डे मनाने को मजबूर हुए। आपको ये भी बता दें कि नर्सेज दिवस के दिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर नर्सिंग अधिकारी ने केक काटकर नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस भी मनाया। और वहीं वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी ने कहा है कि उनके पास कोई अस्पताल नहीं है जहां पर वह नर्सेस डे मना सके। उन्होंने गुहार भी लगाई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सभी नर्सेज डे में सभी नर्सेज बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये दिन हमारी ज़िंदगी में हर साल आए, हमेशा आए, सब मनाते रहें। मेरा ये मैं सोचती हूँ मेरा ये लास्ट साल है, ये लास्ट नर्सिंग डे है और मैं चाहती हूँ मैं हर बार सेलिब्रेट करूँ इसे, लेकिन मैं इस समय इतने टेंशन में हूँ कि मुझे इतनी दूर यहाँ पर 1 महीना रहा था, यहाँ से मुझे बिल्कुल ऐसे रिलीव कर दिया गया और अब मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, कहाँ मैं क्या करूँ और मेरे 20 दिन केवल बचे हुए हैं, जिससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अब मैं लिख के कहाँ दे दूँ कि मुझे वहाँ पर कर दें जहाँ पर ये सूचित, इसीलिए यहाँ पर आज आए। वहीं राकेश गिरी गोस्वामी पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अब ये तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी गोस्वामी। वो पहली बार अल्मोड़ा पहुंचते हैं, जहां कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करते हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौटेला सहित जिले के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल थे। वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी यहां पर चल रही है, जिसमें आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। वहीं उन्होंने ओबीसी टिकट को लेकर ये कहा है कि ये सब फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। आज ये अल्मोड़ा जनपद की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की हमारे जिले की कार्य समिति है। इससे पहले हमारी प्रदेश की कार्य समिति रुद्रपुर में हुई थी, तो उसमें हमारी सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का हम लोगों को मार्गदर्शन में मिला था। तो उसी के निमित्त एक संगठनात्मक जो हमारा काम चलता है, उसी के निमित्त आज हमारी अल्मोड़ा जनपद की ये यहाँ पर कार्य समिति है। अभी मेरा 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का इधर घूमने प्रवास है, तो इससे नियमित मेरा इन कार्य समिति में रहना। अब ये सब करेक्ट हमारा जो काम चलता है संगठन का। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया है। वो तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में नगर विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नेशनल हाईवे डिवीजन की ओर से कार्यों का अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। आपको ये भी बता दें कि मौके पर एनएच के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार की ओर से दी गई कार्य समिति की तारीख बीतने पर मंत्री ने उन्हें फटकार भी लगाई है, जिस पर अधिकारी ने फिर से कार्य करने का 15 जून तक का समय मांगा है। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र ने जनता की सहमति के बाद 15 जून तक हर हालत में चेतावनी देते हुए ये कहा है कि इस निर्देश को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज सभी अधिकारियों को मैं साथ में यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि एक दूसरे पे डालने का बहाना न चले। यहाँ यदि हमारे एनएच के अधिकारी यहाँ पे हैं, एसडीएम यहाँ पे हैं, सीईओ यहाँ पे हैं, ट्रैफिक का काम सीईओ देख रहे हैं,
प्रशासन का काम एसडीएम देख रहे हैं, लाइट का काम देख रहे हैं, एक्शन यहाँ पे है, नगर निगम के अधिकारी यानी एमएनए एएमएनए यहाँ पे हैं। तो यानी कोऑर्डिनेशन यदि ये नहीं कर पा रहे तो मैं आज एसडीएम से कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो उसके खिलाफ इनको एक्शन लेना है, क्योंकि ये काम एक दूसरे पर डालने से ये पूरा नहीं होगा। काम तो सबको कोऑर्डिनेट करके आपस में सामंजस्य बिठा के पूरा होगा ना। और मैं इनको पूरी तरह से आज चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, नहीं कर पाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह की तरफ से तमाम तरीके के सवाल उठाए गए हैं। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार के मंत्रियों के कामकाज के तरीके और अधिकारियों के साथ उनके समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वह अपनी विधानसभा में भी निर्माण कार्य करा पाने की स्थिति में नहीं है। हालात ये है कि मंत्री एसीआर लिखने का अधिकार मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें कि पैसे की कटौती को लेकर भी प्रीतम सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं।